मैं आपको पवार परिवार की बात बता रहा था। परिवार में दिवाली अभी आई तो अजीत पवार बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिए। उनका बहुत बड़ा परिवार है। अभी समीर जी इस परिवार आपको बता देंगे डिटेल में, कितने लोग, कितने भाई, कितने बच्चे उनके। तो जैसे हम सब के यहाँ पर सामूहिक परिवारों में सब लोग रहे हैं कभी ना कभी जीवन में, तो वैसा दृश्य दिखता था, इस बार बिल्कुल नहीं दिखा। वो, उनकी पत्नी, उनके बेटे। अब उनके बेटे ये बात कह रहे हैं कि अब हो गया, ऐसा ही रहेगा, अब ऐसा। पार्थ पवार उनके बेटे हैं, तो उनकी बात जो है मैं आपको सुना देता हूं। और फिर इस पर सुप्रिया सुले का भी बयान है, और इनके एक और भतीजे हैं, रोहित पवार। ये भतीजे हैं या शरद पवार के पोते हैं? रोहित पवार भतीजा। अच्छा, इनकी बात भी है। सुप्रिया सुले, रोहित पवार, पार्थ पवार। पहली बार जब हम स्प्लिट हो गए, ये मतलब पहली बार स्प्लिट होने के बाद ये हमारा पाड़वा हमने सेपरेट रखा है। लास्ट ईयर हमने पाड़वा नहीं रखा था, इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा अलग रखेंगे। इसके अलावा इधर सवाल ये भी उठता है कि जब पवार परिवार स्प्लिट हुआ, खुद दादा ने कहा कि हमारा घर जो तोड़ने का काम शरद पवार ने किया, आप हमेशा से साथ में नहीं, पवार साहब ने घर फोड़ा ऐसे नहीं बोला, लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे वो बोला, समझे। और अभी दिस इज डेस्टिनी, इट इज़ हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, उनकी अलग पार्टी की पाड़वा रहेगा, हमारा पाड़वा ऐसे रहेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग अभी रहेगा। तो पवार परिवार, जो महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है आपसे कि पवार परिवार एक है क्या अभी भी? देखो, हम सब जब फैमिली ओकेजन्स होते हैं हम सब एक आते हैं, पर पॉलिटिकली हम अब सेपरेट हैं। पॉलिटिकली हमारे विजन्स, हमारे विचार सेपरेट है, पर एज अ फैमिली जब हम सब एक साथ शादी को मिलेंगे, बर्थडेज, ओकेजन्स जो भी, तो हम एक साथ मिलेंगे। ये अदृश्य शक्ति का यश है। दिल्ली की जो अदृश्य शक्ति है, घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो, ये सब उन्हीं का कारनामे है। तो आपने सुना, पार्थ परिवार का डेस्टिनी है ये, तो एक घटना, यही होना था। एक घटना मैं बता दूं, जैसे ये शिंदे साहब वाली हुई, उससे पहले जब सरकार बनी थी, भोर में 7:30 बजे शपथ ग्रहण हुआ था। अजीत पवार, हाँ मतलब 7:30 बजे तो हो गया था, 7 बजे हुआ था। तो वो घटनाक्रम क्या हुआ कि उससे एक रात पहले शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साहब की बैठक हुई थी, जिसमें करीब करीब तय हो गया था कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस इंसिस्ट कर रही थी कि स्पीकर उनका होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो रही थी। तो उस बात पर शरद पवार उठकर चले गए मीटिंग से कि स्पीकर को लेकर बात खत्म हो गई, लेकिन था कि बात होगी, और उसी उनके पीछे पीछे अजीत पवार चले गए। उसके बाद जब घर पहुंचे शरद पवार साहब, तो उन्होंने फिर सब लोगों से बात की, भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के लोगों से भी और ये भी, और अजीत पवार साहब को फोन किया। तो अजीत पवार साहब का फोन बंद हो गया, रात में बंद हो गया, रात को बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब काफ़ी कोशिश करते रहे, तो फिर किसी ने उनको बताया कि साहिब बोलते हैं पवार साहब को, तो साहिब दादा जो है वो कुछ वकीलों से मिलने गए हैं, कुछ केस है स्पेशल, तो उससे मुलाकात करने गए हैं, वो आपसे बाद में बात करेंगे, ये करके कहा। रात को 2 बजे तक शरद पवार पूरी एक्सरसाइज करते रहे कि भाई गठबंधन की सरकार बन जाएगी। सुबह जब वो सो रहे थे तो उनके पास फ़ोन आया एक MLA का, NCP के, कि साहब को जगाइए। तो सुप्रिया जी भी वहीं रहती हैं कॉम्प्लेक्स में, सिल्वर ओक कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। तो उनको खबर मिल गई थी, उनके जो हस्बैंड थे वो न्यूज़ चैनल्स देख रहे थे, तो उस पर खबर आई थी कि ये शपथ ग्रहण हो रहा है। MLA ने शरद पवार साहब को जगा के कहा कि साहब वो अजीत दादा वहाँ पहुँचे हुए हैं राजभवन, और वहाँ फडणवीस साहब भी है, और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। ठीक है, तो सुले, जो सुप्रिया सुले, उन्होंने भी आकर उनको बताया। तो शरद पवार थोड़ा सा शांत रहे, और वो एक तरह से शॉक में आ गए कि जो आदमी रात को, आपने जिस बात की ना कि भाई बेटे को, भतीजे को बनाता है, तो वो तो भतीजे ही हैं उनके, है ना। और जो जिक्र समीर साहब की है, बिल्कुल वैसे के वैसे अजीत पवार के पास पूरी ताकत शरद पवार ने सौंपी थी, संगठन की, पार्टी की, कोऑपरेटिव की, सारा का सारा वो काम दिख रहे थे। लेकिन वो सुबह 7:30 बजे, 7 बजे जब शपथ ग्रहण हो गया, तब शरद पवार साहब को पता चला कि ये काम हो गया। तो सत्ता बदलने में कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं। और ये जो आप बहुत ही फॉर्मल बातें करते हैं, पता नहीं पॉलिटिक्स पे शो करते हैं या क्या, कि आपने कहा कि आदर्श स्थिति ये कि शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ये इनके लिए सर, नहीं तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी और जेडीयू ने 2015 ये नहीं बोले, 12 मिनट से नहीं बोले, 12 मिनट से नहीं बोले, बोलिए। एक लाइन अब आप बोलिए सर, नहीं आप ही बोलेंगे, बोलिए आप। एक लाइन पूरी कर लीजिए। मैं वो केवल वो
आरजेडी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था 2015 में साथ मिलकर, फिर 2017 में बीजेपी और जेडीयू ने सरकार बनाई थी। नहीं सर, देखिए यहाँ आप गड़बड़ कर हर रहे हैं। जगह 5 एक- से 15 तक आप चले गए, 5 से 15 तक का गैप कर दिया। छोड़ देते खैर हैं। इसको छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। ये अच्छा किया आपने कि अजीत पवार के बाद मुझे बोलने को कहा। तथ्य के तौर पर उद्धव ठाकरे इस स्थिति में थे ही नहीं कि सारे कार्यकर्ताओं से मिल पाते, मंत्रालय नहीं जा पाते थे, स्वास्थ्य वजहों से फेसबुक से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। उस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसैनिक के तौर पर पूरी पार्टी को एक साथ रख रहे थे। जिस मुंह अंधेरे शपथ ग्रहण के बाद जब एक साथ शरद पवार को अपनी ताकत दिखानी हुई तो शिवसेना का कोई एक नेता था जो बस लगवा रहा था, तो उसका नाम एकनाथ शिंदे है। उद्धव ठाकरे के पास और कोई व्यक्ति नहीं था। जब कहते हैं कि शरद पवार ने सब अजीत पवार को दे दिया, उद्धव ने सब एकनाथ शिंदे को दे दिया, नहीं दिया ना। उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए सब तैयार कर रहे थे। उद्धव ठाकरे दिख रहा था कि कुछ भी नहीं देंगे एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को हमेशा उस दरवाजे के बाहर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती। आप घर में भी किसी को कुछ देंगे, पिता तो हर बेटे को कुछ देता है, लेकिन एक समय के बाद अब अगर उसको सब कुछ लगे कि नहीं नहीं मेरा ही दिया हुआ है, तो वो भी रिवोल्ट करता है। और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये पॉइंट पर्सन थे दोनों पार्टियों को। दोनों को लग रहा था कि उनके जो नेता हैं वो उनको जरा सा भी निर्णय लेने वाला हिस्सा नहीं दे रहे। ये असली लड़ाई है। फिर उद्धव ठाकरे और अमित शाह के अहंकार की लड़ाई। ये कोई जिसको कहते हैं ना, कोई वैचारिक नहीं था। लेकिन हां, जब आप कहेंगे कि वैचारिक धरातल पर अब कौन खड़ा है, तो ये तो सब जानते हैं भाई, उधर धोखा देके आए लेकिन उनके साथ 40 आ गए। वैचारिक तौर पर अब उद्धव ठाकरे कहां खड़े हैं, ये सवाल तो खड़ा नहीं, होगा मैं ना। पहले वाली बात पर आप दोबारा पूछना चाहता हूं। आपने कहा ये निर्णय लेने वाली क्षमता नहीं देना चाह रहे थे। बिल्कुल। दोनों पार्टियों के प्रमुख हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी। चलिए उद्धव ठाकरे को पिता से सर, पार्टी मिली, शिवसेना के लेकिन गम के इतिहास परिवार की में पार्टी। एक लाइन जोड़ दूं, शिवसेना के इतिहास में कब किसी को निर्णय देने की परमिशन नहीं मिली? छगन भुजबल को नहीं मिली, पार्टी छोड़ के लगे। नारायण रेड्डी को नहीं मिली, वो छोड़ के चले गए। शरद पवार के घर होते के हुए भतीजे राज ठाकरे को नहीं मिली, वो पार्टी छोड़ के चले गए। सारे नेता छोड़ के, वो तो पार्टी में है कि बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे लेंगे, उद्धव के बाद शरद पवार के होते हुए कैसे कोई और विधायक फैसला दल की नहीं बैठक लेगा? की एक बात जोड़ दूं, विधायक दल की बैठक की जो बात है कि एकनाथ शिंदे को विधायक का नेता बनाया गया, तो पार्टी के अंदर विधायकों ने कहा था कि आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता बना दीजिए, इन्हें मंत्री मत बनाइए, विधायक दल का नेता बनाइए, पार्टी देखेंगे।